रिस्क मैनेजमेंट की ये सेकंड क्लास है जिसमें पहले हमने स्टॉप लॉस लगाना सीखा था। अब हम सीखेंगे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को डीसीए कहते हैं, इसको सेफ्टी ऑर्डर भी कहते हैं और इसको बाय द डिप भी कहते हैं। अक्सर आपने शायद सुना हो या नहीं भी सुना होगा, तो आगे आप सुनेंगे कि बाय द डिप। ठीक है, यानी कि प्राइस यहाँ से नीचे गई तो थोड़ा सी पैसों से खरीद लिया, फिर यहाँ से और नीचे गई फिर थोड़ा सी पैसों से खरीद लिया, यहाँ से फिर थोड़ी और नीचे गई और पैसों से खरीद लिया, यहाँ से और नीचे गई थोड़े और पैसों से खरीद लिया। अब आपकी जो मेन सपोर्ट थी ना, वो थी कहीं यहाँ पे जाके। जो इम्पोर्टेंट मेन सपोर्ट थी आपकी। ठीक है, लेकिन आप तीन दफा बाय द डिप यहाँ तक कर चुके हैं। ठीक है, अब प्राइस जो है वो यहाँ पे नीचे और नीचे आ गई, सपोर्ट पर आ गई। ठीक है, अब हमें पता है सपोर्ट, ये ऐसी सपोर्ट थी कि यहाँ से प्राइस के चांसेस हैं कि बाउंस बैक करेगी। ठीक है, लेकिन जब ये सपोर्ट तक पहुंची, अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तक, उस वक्त तक हमारे पास पैसे ही नहीं थे और ख़रीदने के, क्योंकि हम बाय द डिप करते रहे। बाय द डिप जो है वो ऐसे ही नहीं किया जाता कि प्राइस थोड़ी सी नीचे आई खरीद लिया, और नीचे आई फिर खरीद लिया, और नीचे आई फिर खरीद लिया, तो पैसे तो ख़त्म हो गए आपके पास। अब आपने खरीदना था इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, अगर आरएसआई और एमएफआई आपका साथ नहीं दे रहे, इंडिकेटर्स जो है वो इंडिकेशंस नहीं दे रहे परचेजिंग का, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे अगर प्राइस आ गई है, तो वहाँ पे आप 20, 25, 30% से बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने बाय द डिप के फॉर्मूले पे, जो कि बिल्कुल गलत था, उस पे आपने प्राइस नीचे जाती गई आप खरीदते गए। ठीक है, इस बेस पर कि तो नीचे चली गई है, काफ़ी नीचे चली गई है, तो अब मुझे खरीद लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करते। हमेशा जो है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जो है वो आप, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने बाइंग की। ठीक है, इधर बाइंग की आपने। अब बाइंग जो आप करेंगे ना, ठीक है, वो आपने हमेशा 25 या 30% से अमाउंट से जो है अपने बाइंग करनी है। ठीक है, कभी भी फुल अमाउंट से या हाफ अमाउंट से बाइंग नहीं करनी। ठीक है, अब हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्योंकि हम करते होते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है अपने लॉस को भी कम करने का और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लेने का, याद रखें। इससे जो फर्स्ट बाइंग है हमेशा वो हम कम पैसों से करते हैं। 25% से कर ली, 30% से, 33% से कर ली। ठीक है, मैक्सिमम 33% या 30% से बाइंग कर ली। अब प्राइस यहाँ से नीचे भी जा सकती है, और यहाँ पे 30% पे हमने बाइंग की है, प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। प्राइस यहाँ से ऊपर गई तो यहाँ पे तो हमने ऑर्डर अपना लगाया हुआ है, सेलिंग ऑर्डर, तो वो हमारा हिट हो जाएगा। तो 30% यानी $100 लेकर हम आए थे मार्केट में, $30 से यहाँ हमने एंट्री ली। यहाँ पे हमने 10% पे सेलिंग लगाई थी, तो हमें $30 पे 10% जो है वो हमें प्रॉफिट हो गया। $2, $3 प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, $30 पे यहाँ पे हमारा ऑर्डर हिट, मतलब सेलिंग ऑर्डर हिट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास $70 अभी नीचे पड़े हैं। अब यहाँ पे हमारे हो गए $32 या $33, और $70 नीचे वाले हमने जो रखे हुए थे वो पड़े। टोटल हो गए $103। ठीक है, $3 का प्रॉफिट हो गया हमें। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाती है, फिर क्या करेंगे? ठीक है, फिर हम करेंगे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग ये करेंगे कि हम देखेंगे कि कोई अच्छी सपोर्ट नीचे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे जाके, जहाँ पे प्राइस बाउंस बैक करती है, ये एक स्ट्रॉन्ग अच्छी सपोर्ट है। देखें,
प्राइस यहाँ से बार 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 ऊपर गई है, ठीक है, यहाँ पे भी गई है। तो यहाँ पे हम जाके एक सपोर्ट देखेंगे, अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखेंगे, और यहाँ पे हम जाके अपना 25% या 30% से बाइंग ऑर्डर लगाएंगे और बाइंग करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ठीक है। हम 25 या 30%, पहले हमने यहाँ 30% से बाइंग की, फिर यहाँ हम नीचे 25 या 30% से और बाइंग ऑर्डर लगा देंगे बाइनेंस पे जाके, कि जब प्राइस यहाँ पर आए, क्योंकि हमने ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर हमने ये बाइंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाके अपना बाइनेंस पे ऑर्डर लगा देंगे बाइंग का 30% से, कि अगर हमने यहाँ पे 30% से बाइंग की है और मार्केट क्रैश कर गई है, नीचे आ गई है, तो हमने अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाना। अभी हमने सेफ्टी ऑर्डर लगाना है, यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी है और परचेजिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने $30 से परचेजिंग की, बाकी $70 बच गए। फिर हमने यहाँ पे नीचे आके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे और बाइंग ऑर्डर लगा दिए 30% से, $30 से। अब हमें पता है ये एक अच्छी सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस वापस बाउंस बैक करेगी। अब जब प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करेगी ना, तो अब हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो टोटल पे प्रॉफिट होगा, टोटल $60 पे प्रॉफिट आएगा, सिर्फ $30 पे अब नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट जो बनेगा वो टोटल $30 ये और $30 यहाँ पे हमने लगाए थे, यहाँ पे भी हमारी बाइंग हो गई। अब ये टोटल कितने हो गए, $60। अब जब यहाँ से प्राइस ऊपर उठेगी, तो हमारा $60 के हिसाब से प्राइस हमें प्रॉफिट होगा टोटल, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर उठी, यहाँ तक गई, जो हमारी फर्स्ट बाइंग थी 7%, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो अपना सेलिंग ऑर्डर लगाया था यहाँ पे, तो टोटल ये 11% है। अभी 11% $30 पे नहीं है, ये $60 पे 11% आपको मिलेगा अब, ठीक है। तो इससे आपकी एवरेज कम हो गई और आपका प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि आपने सेकंड बाइंग यहाँ पे की थी, तो ये टोटल अब $60 पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा पहला सेफ्टी ऑर्डर हो गया। इसके बाद हम जाके अपना दूसरा सेफ्टी ऑर्डर भी लगाएंगे, ठीक है। वो हम किसी और दूसरी नीचे वाली सपोर्ट पे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये तो बीटीसी है, तो इसकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही थी। एक सपोर्ट हम जाके यहाँ पर बन रही है, तो यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फर्क है इसका और इसका, लेकिन हम यहाँ पे जाके फिर अपनी बकाया जो फुल अमाउंट है 40% से, वो यहाँ पे जाके हम अपना ऑर्डर लगा देंगे 40% का बाइंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे हम बाइनेंस पे जाके 40%, जो हमारे पास $40 बच गए हैं, वो हम यहाँ पे जाके बाइंग ऑर्डर लगा देंगे $40 का। अब ये टोटल $100 हमारे लग गए। $30 यहाँ पे, प्राइस यहाँ से नीचे आई, $30 यहाँ पे, और क्रैश कर गई, तो $40 यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, कि यहाँ पे हमारी और बाइंग हो जाए। इससे नीचे हम फिर अपने लगाएंगे स्टॉप लॉस, ठीक है। फिर तो वो बहुत ही ज्यादा मार्केट क्रैश कर गई ना, फिर तो अब हमारे हाथ में नहीं है, फिर तो हमें ठीक ठाक लॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इतना नीचे आके प्राइस का आना हो, तो फिर पूरी दुनिया का नुकसान होगा ना, सिर्फ हमारा तो नहीं होगा। लेकिन जब अगर प्राइस यहाँ पे भाई बाइंग हो गई, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे हमने दोबारा से बाइंग की, सेकंड बाइंग की, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की, अब यहाँ से जो प्राइस उठेगी ऊपर, तो ये हमारे पूरे $100 पे हमें प्रॉफिट देगी। ये देखें, यहाँ से प्राइस ऊपर उठी, तो अब हमें ये देखें, $100 पे यहाँ तक गई, 11% प्रॉफिट हो गया। ये अब हमारा टोटल $100 पे प्रॉफिट आया है। अभी प्राइस सिर्फ यहाँ तक गई है, 11% प्रॉफिट हो गया हमें, ठीक है। यहाँ तक गई जो हमारी सेकंड बाइंग थी, तो देखें कितना प्रॉफिट हुआ, 29%, ठीक है।
यहाँ तक गई जहाँ पे हमारी फर्स्ट बाइंग थी, 39%। और अगर हमने वेट करके और जहाँ पे हमने यहाँ सेलिंग ऑर्डर लगाया था तो देखें 46% या 45% या 44% हमारा प्रॉफिट हुआ। अब ये यहाँ पे टाइम लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने भी लग सकते हैं यहाँ तक आने में, लेकिन प्रॉफिट हमें ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब ये जो हमारी यहाँ पे सेकंड बाइंग थी, ये क्योंकि इतनी नीचे जाके बाइंग हुई है, अब हमें इस यहाँ से प्राइस को उठने में, यहाँ तक आने में टाइम तो लगेगा। ठीक है। 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, 1.5 महीना भी, 1 हफ्ता भी लग सकता है। यू नेवर नो। लेकिन फिर जो प्रॉफिट होगा ना हमें, वो $100 के हिसाब से होगा और वो ठीक ठाक होगा। ठीक है। और ये जो हमारा प्रॉफिट होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो जाएगी, ये दरमियान तक जाएगी, यहाँ तक आएगी या यहाँ तक आएगी, ये हमारी टाइम का जो प्रॉफिट है, ये हमारी उसका जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं ना फाइनेंस में, तो ये हमारी वो कॉस्ट, यानी कि हमारा वो कॉस्ट टाइम की जो है, वो हमें प्रॉफिट मिल रहा है। जो हमारा टाइम ज़ाया हुआ है, टाइम लगा है, 2 महीने हम स्टक रहे हैं यहाँ पे, 2.5 महीने, 3 महीने रहे हैं स्टक, तो वो जो हमारी टाइम का प्रॉफिट है, वो फिर हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। इसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करना। ठीक है। ये दुनिया का बेस्ट वे है ट्रेडिंग करने का। स्टॉप लॉस फिर आप यहाँ पे जाके नीचे, सेकंड बाइंग के नीचे जाके कहीं पे, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा देंगे अपना। ठीक है। यहाँ पे आपने जाके स्टॉप लॉस लगा दिया। अब फर्स्ट बाइंग यहाँ थी, यहाँ से लेके स्टॉप लॉस तक कितना डिफरेंस है। यहाँ से लेके प्राइस इतनी क्रैश कर गई, तो इसका मतलब है तो बहुत बड़ा क्रैश है ना, फिर तो पूरी दुनिया का लॉस होगा, उसमें आप भी शामिल हैं। ठीक है। तो लॉस बाद में रिकवर हो जाता है, लॉस रिकवर होने में टाइम लगता है। ठीक है। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने लग जाते हैं लॉस रिकवरी करने में, लेकिन लॉस रिकवर हो जाता है आपका। ठीक है। लेकिन टाइम लगता है आपका लॉस रिकवरी में। ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया कि हमने 2 सेफ्टी ऑर्डर लगा दिए। इन सेफ्टी ऑर्डर लगाने की वजह से हमें क्या फायदा हुआ? दो बहुत बड़े फायदे हो रहे हैं हमें यहाँ पे। एक तो ये, हम मार्केट में बिल्कुल रिलैक्स बैठे होंगे, विदाउट एनी टेंशन। ठीक है। क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमने फर्स्ट बाइंग की है सिर्फ $30 से, फुल अमाउंट नहीं लगाई। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने सेकंड अपना सेफ्टी ऑर्डर लगाया हुआ है। प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ गई तो हमारा जो है वो बाइंग ऑर्डर यहाँ पे एक और लगा हुआ है। यहाँ से प्राइस ऊपर उठ गई तो हमें प्रॉफिट, एवरेज कम हो जाएगी, प्रॉफिट हमारा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से भी कम होकर यहाँ तक कहीं आ गई या यहाँ पर पहुंच गई, यहाँ पर हमने अपना थर्ड जो है अपने सेफ्टी ऑर्डर लगाया हुआ है, $40 से हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ से हमें चांसेस हैं बहुत कि यहाँ से प्राइस तो ऊपर उठ ही जाएगी। यहाँ से अगर प्राइस ऊपर उठी तो हमें अब ये पूरे $100 पे प्रॉफिट होगा। यहाँ से प्राइस जहाँ पे हमने फर्स्ट एंट्री ली थी, यहाँ से अगर प्राइस ऊपर उठती है तो हमें सिर्फ $30 प्रॉफिट होगा, जो कि $2-3 बनेगा। लेकिन अगर यहाँ से प्राइस ऊपर उठती है, ठीक है, यहाँ से उठने में 2-3 महीने लग सकते हैं, 1.5 महीना लग सकता है, 1 हफ्ता भी लग सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ से जब प्राइस उठेगी तो आप देखें प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको। 26% तो यहाँ तक ही हो गया, अभी अपनी सेकंड सेफ्टी ऑर्डर तक पहुंचा ही नहीं। ये आपको $100 पे टोटल अमाउंट पे प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो ये हमारे दो सबसे बड़े फायदे होते हैं कि एक तो हम मार्केट में बड़े रिलैक्स्ड होते हैं एज कंपेयर टू अदर ट्रेडर्स, क्योंकि हमें पता होता है मार्केट नीचे चली गई, हमारा बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है। हमें पता होता है और मार्केट नीचे चली गई, सेकंड बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है। और उसके नीचे जाके हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है।
इतना नीचे मार्केट क्रैश कर गई तो फिर तो लॉस है। फिर तो कोई हम लॉस, देखिए लॉस तो हो गई होगा मार्केट में, लॉस तो होता है। ठीक है, ये तो मुमकिन नहीं है कि लॉस ना हो। ठीक है, तो लेकिन हम जो ये स्टॉप लॉस लगाते हैं और ये जो सेफ्टी ऑर्डर लगाते हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट आपकी बैकबोन है ट्रेडिंग की। अगर आपने ये दोनों काम कर लिए, ठीक है, ये दोनों काम आपने कर लिए, तो आप मार्केट में 80% सेफ हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा क्रैश आ गया तो वहां पे तो फिर कोई भी सेफ नहीं होगा ना। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे दो बाइंग ऑर्डर लगाए हुए हैं, सेफ्टी ऑर्डर, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की है। नीचे जाके आपने कहीं अपना स्टॉप लॉस लगाया है, और वो अगर इतनी बड़ी मार्केट में क्रैश आया तो यहाँ पे जाके आपको लॉस देखते हैं कितना होगा। यहाँ पे आपने बाइंग की थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ, तो ये आपका 28% का लॉस हो गया। ठीक है, 28% का। लेकिन इसके अगेंस्ट आप देखें, अगर यहाँ तक मार्केट पहुंचती है और यहाँ पे आपकी बाइंग थी, सेकंड बाइंग थी, थर्ड बाइंग थी, सेफ्टी ऑर्डर था, यहाँ से मार्केट ऊपर उठती है, यहाँ तक ही जाती है तो $28, यहाँ पे $29, यहाँ से ऊपर जाती है तो देखें $39 प्रॉफिट हो गया आपको। लॉस कम हुआ, अगर यहाँ से मार्केट क्रैश करके स्टॉप लॉस हिट करती है तो 28% लॉस हुआ आपका। ये स्टॉप लॉस लगा हुआ है, 29% लॉस हुआ। लेकिन अगर आपके यहाँ से यहाँ से थर्ड बाइंग से आपका मार्केट ऊपर उठती है, तो आपको $100 पे ये प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज जो है ये देखें, ये कितने ज्यादा परसेंट आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के दो सबसे बड़े फायदे होते हैं। ठीक है, और ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ठीक है, और स्टॉप लॉस, ये बेस्ट वे होते हैं मार्केट में लॉन्ग टर्म रहने के लिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना है, ट्रेडिंग करनी है और सही प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आपको ये स्टॉप लॉस का तरीका जो मैंने कल बताया था और ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करना, ये दोनों चीज़ें अप्लाई करनी है आपने। ठीक है, तो फिर जाके आप एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडर बनेंगे, और आपको लॉस कम से कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद एक तीसरा तरीका होता है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग ऐसे हो गई। ठीक है, एक तीसरा तरीका होता है, वो होता है कि आप अपना रिजर्व रखते हैं। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पर है, मार्केट बुलिश है। ठीक है, इस सब मार्केट 37,000 पर आई हुई है। ठीक है, हमें पता है मार्केट बुलिश है। अब हमने ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस तो लगाई हुई है। अब जब मार्केट बुलिश है, ऊपर की जानिब है, तो हमें यहाँ पर जो है वो सिर्फ 30% से बाइंग करनी है। ठीक है, बाकी 70% हमने नीचे अपने पास रिजर्व रखना है, उससे बाइंग नहीं करनी, वो हमारे पास रिजर्व पड़ा होगा। यहाँ पर हमने 100% नहीं लगा देने पैसे, क्योंकि हमारे पास नीचे सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स नीचे हैं। जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, अब हमने $100 लेकर आए, 100 मार्केट यहाँ पर है, एंट्री तो हमने लेनी है। ठीक है, कि हमें हमें लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, तो अब क्या करें, एंट्री हम $100 से ले लें। अगर $100 से एंट्री ले ली, प्राइस यहाँ आ जाएगी, फिर क्या करेंगे, पैसे ही नहीं बचेंगे। ठीक है, तो रिजर्व हम रखते हैं, यहाँ पर हम फिर सिर्फ 30% से बाइंग करते हैं। अगर 30% से यहाँ से बाइंग की, ऊपर प्राइस चली गई तो प्रॉफिट लेकर बाहर आ जाए, जितना मर्जी प्रॉफिट बुक करें, बाहर आ जाए। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से अपनी सपोर्ट पर आ गई, ये नीचे कहीं सपोर्ट पर आ गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है, क्रैश हो गया मार्केट में। ठीक है, तो फिर यहाँ तक आ गई मार्केट, या यहाँ तक आ गई, ठीक है, बहुत बड़ा क्रैश आ गया,
तो वो जो 70% पड़ा था, फिर हम वहाँ उससे यहाँ पे बाइंग करेंगे या फिर हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है। तो ये रिजर्व हम रखते होते हैं अपने पास। ये एक तीसरा तरीका होता है कि रिजर्व रखने का। वो हर कोई अपनी मर्जी से रखता है रिजर्व, कि उसको कितना रिजर्व रखना है। यानी कि अगर मार्केट बुलिश है तो वो 25%, 30% से सिर्फ बाइंग कर ले। ठीक है। बाकी 70% से बाइंग ना करे, रिजर्व रखे। ठीक है। और इसमें दो चीजें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखनी होती हैं। जब मार्केट बुलिश हो और तो उस वक्त आपने 100% अपनी बाइंग नहीं करनी, पैसे नहीं लगाने। और जब मार्केट अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आई हो, तो उस वक्त आपने 30% से भी बाइंग नहीं करनी। उस वक्त आपने मैक्सिमम बाइंग करनी है। क्योंकि अब ये टाइम मैक्सिमम बाइंग का है, क्योंकि प्राइस इतनी डाउन आ चुकी है। ठीक है। वो आपको RSI MFI भी शो कर रहा होगा। ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आपके यहाँ पर आ गई, यहाँ से प्राइस यहाँ पर आ गई है, तो अब आप ये नहीं कि सिर्फ 30% से बाइंग करेंगे, नहीं। अब आपको 80% से बाइंग करनी है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये बहुत प्राइस नीचे आ गई, यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाएगी। फिर आपने यहाँ पे अपना 70-80% फुल अमाउंट यहाँ पे लगा देना है। मैक्सिमम बाइंग करनी है। ये नहीं करना कि जी डर के बैठे रहें कि नहीं जी यहाँ से प्राइस और कम आ जाएगी और क्रैश कर जाएगी, तो यहाँ पे बस मैं 20% लगा देता हूँ, नहीं। ठीक है। यही तो साइकोलॉजिकल सारी गेम होती है। जब लोग फियर में होते हैं कि मार्केट क्रैश कर गई है, यहाँ तक आ गई है, उस वक्त आपने ग्रीडी होना होता है। उस वक्त आपने ग्रीड दिखानी होती है, ज्यादा मैक्सिमम बाइंग करनी होती है। और जब लोग ग्रीडी होते हैं यहाँ पर, उस वक्त आपने मिनिमम पैसों से बाइंग करनी होती है। ठीक है। ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स होता है ना, वो इंडेक्स मैं आगे आपको दिखाऊंगा अगली क्लास में। ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स होता है, दिखा रहा होता है। अभी यहाँ पे ग्रीड इंडेक्स होगा। ग्रीडी होंगे लोग, बहुत ज्यादा बाइंग कर रहे होंगे। लेकिन आपने ग्रीडी नहीं होना, आपने 30% से बाइंग करनी है। ठीक है। प्राइस यहाँ से मुड़ के यहाँ पर आई, फिर आपने 30-40% से बाइंग और कर लेनी है। प्राइस यहाँ से निकल के और नीचे आ गई, फिर 30% से बाइंग कर लेनी है। अब यहाँ तक आपका 100% की बाइंग हो गई। ठीक है। तो ये रिजर्व रखते हैं आप अपने पास। एक मिनिमम अमाउंट आप लगा देते हैं, बाकी आप रखते हैं कि नहीं जी मैं अभी नहीं लगाता। हो सकता है मार्केट क्रैश कर जाए, कभी भी क्रैश कर सकती है, आप वेट करते हैं। और मार्केट ने क्रैश किया, यहाँ तक आ गई, और यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट थी आपकी यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट थी आपकी। यहाँ पर मार्केट आ गई, अब आपने कहा ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। ठीक है। और ये 31,000 की साइकोलॉजिकली भी एक अच्छी जगह पर आ गई। यहाँ से मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए, कि पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है। इस प्राइस को यहाँ पर आप फिर आपने अपना 70% लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने 70% लगाया, तो मार्केट यहाँ से जब ऊपर उठेगी, तो ये अब आपको $100 पे प्रॉफिट होगा। ठीक है। फुल अमाउंट पे। तो ये होता है आपका रिजर्व रखते हैं। रिजर्व रखने का तरीका होता है कि आपने एक तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की, और तीसरा तरीका ये है कि आपने रिजर्व रख लिया कि मैं इतने पैसों से अभी ट्रेडिंग करूंगा और इतने पैसे अपने पास रिजर्व रखूंगा। ठीक है। ये मैं नहीं लगाऊंगा, मार्केट का वेट करूंगा। इसको कहते हैं रिजर्व रिजर्व रखना। तो ये दो तरीके होते हैं। एक तीन तरीके होते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। एक तो स्टॉप लॉस। ठीक है। दूसरा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। और तीसरा रिजर्व रखना। ठीक है। तो ये तीन तरीकों से, जब ये तीन तरीके आप कर लेते हैं ना रिस्क मैनेजमेंट में, और फिर आप जब मर्जी जैसे मर्जी चाहे ट्रेडिंग करें, जिस कॉइन में चाहे ट्रेडिंग करें, आपको लॉस कम से कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लॉस होगा, 10 ट्रेड लिए हैं तो 3 में लॉस होगा, 7 में प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो ये आपकी रेशियो प्रॉफिट की बढ़ जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। और फिर जब प्रॉफिट की रेशियो बढ़ेगी, तो फिर आपका जो है अमाउंट बढ़ेगी। जब अमाउंट बढ़ेगी, तो फिर आप बड़ी बड़ी ट्रेड्स लेंगे, और जब बड़ी बड़ी ट्रेड्स लेंगे तो बड़ा प्रॉफिट हुआ करेगा आपको। $10,000 से ट्रेड ले ली,
$8,000 से ट्रेड ले ली, $15,000 से ट्रेड ले ली, लेकिन वो उस अमाउंट तक पहुंचेंगे कब आप, जब ये चीज़ें आप करेंगे, स्टॉप लॉस, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग और रिजर्व रखना। जब ये चीज़ें करेंगे तो फिर जाके कहीं आपकी अमाउंट बढ़ती रहेगी, फिर आप जाके कहीं आराम से, यहाँ पे प्राइस सही आपने $3,000 से एंट्री ले ली, क्योंकि आपको पता है इस वक्त आपके पास $8,000 पड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आपने 3 4 5 6 महीने मेहनत की है, ये पैसा कमाया है। तो अब यहाँ पे जब प्राइस आई तो आप $3,000 भी लगा सकते हैं। अब $3,000 पे जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली। अभी तो आप $100 से ट्रेड कर रहे हैं, $100 पे क्या प्रॉफिट होगा? $2, $3, $4, बस। लेकिन अब $3,000 से ट्रेड कर रहे हैं, तो अब $3,000 पे कितना प्रॉफिट होगा? $300 400 प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपनी जो है ट्रेडिंग को बढ़ाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, अगर आपके पास कम पैसे हैं, नहीं तो किसी के पास $10,000 हैं, $8,000 है, $7,000 हैं, तो वो तो बड़ी अमाउंट से भी ट्रेड कर सकता है। ठीक है, लेकिन इवन देन वो उसी वक्त ट्रेड करेगा जब उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका मतलब नहीं है कि अगर आपके पास 7,000 है या $10,000 है तो आपने बस खुल के ट्रेड की, नहीं, उसमें भी तो आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस होगी तो उससे भी फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट की सेकंड क्लास थी, जिसमें आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग और रिजर्व रखने का तरीका है। अब इसके बारे में आपकी कोई क्वेश्चन है तो बताएं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएंगी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है जी? आज तो किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है जी। सब समझ आ गई है या बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आई? अच्छा जी। मोहम्मद रजाउल्ला साहब पूछें, सर अगर बैलेंस 1K हो तो एक ही कॉइन पे ट्रेड करनी चाहिए? नहीं, 1K को दो कॉइन्स पे भी कर सकते हैं। $500 एक पे लगा दें, $500 दूसरे पे लगा दें। $1,000 एक ही पे नहीं लगाने चाहिए, उसको दो कॉइन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमेशा डाइवर्सिफाई करते हैं, किसी एक कॉइन में सारी अमाउंट कभी भी नहीं लगाते, स्टक हो जाएंगे। फिर जब हम कार्ट सपोर्ट पर अपने आखिरी 40% भी लगा लें तो प्रॉफिट 100% कैसे होगा? देखें, आपके टोटल पे फिर अब ये आपकी लास्ट सेफ्टी ऑर्डर था ना। यहाँ पे आपने $40 बच गए थे, 60 तो आप ऊपर लगा चुके। अब यहाँ पे $40 रह गए। अब टोटल टोटल आपने कितनी अमाउंट लगा चुके हैं अब तक? टोटल अमाउंट लगा चुके हैं $100। अब $100, अगर यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करती है, अब आपको $100 पे प्रॉफिट हो रहा है, जो भी हो रहा है, 10% हो रहा है, 2%, 5%, 6%, 7% या 20% हो रहा है, वो आपको $100 पे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ आपने अपने 30% से बाइंग की थी, यहाँ पे जो आपको यहाँ से प्राइस ऊपर गई तो $30 पे आपको आपका सेलिंग ऑर्डर हिट हुआ है, तो $2 3 प्रॉफिट होगा सिर्फ आपको।
आप जो है ना, मेरे से व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर लीजिएगा ऑडियो में। आप वैसे भी काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं ऑडियो में, तो व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा। इस लेक्चर को देख लीजिएगा, इस लेक्चर के हवाले से जो भी क्वेश्चन हो वो आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं आपको बता दूंगा। ये आपको चीज़ समझ आई है? डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की बहुत ही आसान है, इसमें सेफ्टी ऑर्डर लगाने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जी। लेकिन ये इतनी इतनी इम्पोर्टेंट और मुफीद चीज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते ट्रेडिंग में। आप रिलैक्स्ड होते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, आप ग्रुप में मेरे से क्वेश्चन कर लीजिएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी के पास $1000 है तो 3 कॉइन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जी। ठीक है, एक में $300 लगा दिए, एक में $300 लगा दिए, एक में $300 लगा दिए, और $100 अपने पास सेव कर लिया। ठीक है, इमरजेंसी के लिए। $1000 को थ्री थ्री कॉइन्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उस हिसाब से फिर प्रॉफिट कम होगा। लेकिन 2 कॉइन्स में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। $500 एक कॉइन में, $500 दूसरे कॉइन में। देखिए, ट्रेडिंग में आपके पास कम पैसे हैं ना, तो फिर आपको एक्यूमुलेशन करनी पड़ती है, यानी अपना पैसों को बढ़ाना पड़ता है। प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके आपको $1000 से $1500, $2000 तक जाना पड़ता है। फिर $2000 से आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे, फिर $2000 पे जो ट्रेडिंग होगी वो आपकी ज़्यादा ट्रेड अच्छी, अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फिर वो $2000 आपके बड़ी जल्द $2500 बन जाएंगे। फिर $2500 पे जब आप ट्रेड करेंगे वो बड़ी जल्द $3500 बन जाएंगे। तो इस तरह आपको, जिसके पास पैसे कम है, इस तरह आपको ट्रेड को ऊपर लेके जाना होता है, अपनी प्रॉफिट को। ठीक है, और उसको, जिससे लॉन्ग टर्म का सोचना होता है, वो उसमें से प्रॉफिट नहीं निकालता अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो। ये बात पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं। आपने ट्रेड सिर्फ उन्हीं पैसों से करनी है जिससे आपके घर का एक्सपेंस ना चलता हो। तो जाहिर है जब आप उन पैसों से ट्रेड कर रहे हैं तो आप रिलैक्स्ड हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपने घर के पैसे उठा के लगा दिए तो फिर तो आप परेशान रहेंगे। ठीक है, फिर तो आप हर वक्त परेशान रहेंगे। और किसी का क्वेश्चन है जी? ये रिस्क मैनेजमेंट की जो क्लास है ना, इसकी आपने ठीक ठाक बार बार देखने और ठीक ठाक इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये बैकबोन है, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी ट्रेडिंग की। जो कल की क्लास थी और जो आज की क्लास है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अगर अच्छे तरीके से आपने कर ली ना, तो आप बड़े रिलैक्स्ड होकर ट्रेडिंग करिए, किया करेंगे। कोई परेशानी नहीं होगी आपको। लॉस हो जाता है, लॉस, मार्केट इतनी क्रैश कर गई कि आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया तो पूरी दुनिया का करेगा, आपका तो नहीं सिर्फ करेगा जी। तो फिर उस लॉस को रिकवर भी किया जा सकता है। ठीक है, लॉस रिकवरी में टाइम काफ़ी लग जाता है, लेकिन लॉस रिकवर भी हो जाता है आपका जी। और कोई क्वेश्चन है जी किसी का, बताएं। सिर्फ आज के लेक्चर के हवाले से नहीं, वैसे भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं आप जी, क्रिप्टो से रिलेटेड। अगर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करना है तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कर सकते हैं। और ये लेक्चर इंशाल्लाह मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, क्योंकि सुबह आई हैव टू गो टू इस्लामाबाद, तो शायद सुबह मैं ना कर पाऊँ, तो अभी आधे पौने घंटे तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा।
ठीक है जी, आप ग्रुप में क्वेश्चन कर लीजिएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है तो फिर ठीक है, क्लास ऑफ करते हैं। नया बैच जी तकरीबन शुरू हो रहा है 6 दिन बाद, 7 दिन बाद। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं आप उनको मेरा ये व्हाट्सएप नंबर दे दें। ठीक है। तकरीबन 7 दिन बाद दोबारा स्टार्ट हो रहा है। वैसे मैंने एड्स भी लगा दी हैं, एड्स शायद आपने देखे हों। तो आप उनको नंबर दे दें मेरा, जो भी इंटरेस्टेड हैं। तो 7 दिन बाद इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट, नया बैच स्टार्ट होगा। लेकिन उन्हें बता दीजिएगा कि आपके रेफरेंस से हैं, क्योंकि इतने मेरे पास हज़ारों मैसेजेस आते रहते हैं। तो आप उनको बता दें कि ये आपके नाम से, कि आपके रेफरेंस से आए हैं, तो मुझे पता चल जाएगा उनका। और ये भी बता दें कि सिर्फ 5 डेज हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, 5 दिन बाकी रह गए हैं। 15 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन हो सकती है, उसके बाद नहीं होगी जी। ठीक है जी, आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक फिर क्लास ऑफ करते हैं इंशाल्लाह। फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा। और इन दोनों लेक्चर्स को बार बार आपने देखना है। Three friends are interested but they may not be free this month, so नहीं वो मतलब ये है कि जो लेक्चर ले सकते होंगे ले लें, बाकी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होती है, रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अभी इस बैच के बाद नेक्स्ट कब स्टार्ट होगा वो तो कुछ नहीं पता ना जी। ऐसा नहीं है कि मैं हर 15 दिन बाद बैच शुरू कर देता हूँ। तो जब मेरी मर्ज़ी होती है, देखता हूँ स्टूडेंट्स अच्छी ज़्यादा हो गए हैं या इंटरेस्टेड हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बैच शुरू करें, तो मैं करता हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं रेंडमली, मतलब वो एक कोई फिक्स टाइम है कि हर 15 दिन बाद बैच स्टार्ट होना ही होना है। ऐसा नहीं होता। वो रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं, बस टाइम वेस्ट ना करें अपना इसमें जी। ठीक है। जितना लेट करेंगे उतना आप लेट होते जाएंगे। अभी ईटीएफ अप्रूव होना शुरू हो गए तो बिटकॉइन की प्राइस हो सकता है $1 लाख पे चली जाए विद इन 2-3 मंथ्स। ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दे, जो 69,000 था। तो फिर क्या करेंगे? तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। बेस्ट टाइम है कि अभी आप इसमें सीख लें, और इसको इसको फिर पूरी लाइफ टाइम ये आपके साथ चलेंगी चीज़ें। ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर सैटरडे को मिलते हैं, नेक्स्ट सैटरडे को, इसको नहीं, नेक्स्ट सैटरडे को। और होपफुली आई विल कम बैक ऑन वेनसडे और थर्सडे। तो हो सकता है शायद थर्सडे या फ्राइडे को क्लास हो जाए, तो मैं ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।